आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद डरावने और रहस्य से भरे मोड़ पर पहुंचने वाली है। रुचिता के शरीर में मौजूद प्रेत आत्मा बाहर निकलने लगती है, लेकिन उससे पहले नाहर एक रहस्यमयी और भयानक हवा के झोंके में फंस जाते हैं, जहां उनकी जान पर बड़ा खतरा मंडराने लगता है। दूसरी ओर रूही आत्मा का सच जानने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना सबसे बड़ा कदम उठाती है और कई अहम सुराग मिलने के बाद एक रहस्यमयी महिला को घर लेकर आती है, जिसके बारे में माना जाता है कि उसका इस पूरे रहस्य और शैतानी गुड़िया से गहरा संबंध है। जैसे ही वह महिला आत्मा के सामने आती है, रुचिता के अंदर मौजूद प्रेत आत्मा बुरी तरह बेकाबू हो जाती है और पूरे घर में चीख पुकार मच जाती है। आत्मा चौंकाने वाला आरोप लगाते हुए कहती है कि यही वह औरत है जिसने उसकी जिंदगी छीन ली थी, और सबसे बड़ा दर्द उसे उसी इंसान से मिला जिसे दुनिया उसकी मां कहती है। कुछ देर बाद आत्मा रुचिता के शरीर से बाहर निकल जाती है और पूरा परिवार राहत की सांस लेता है। रूही अपनी बेटी को गले लगाकर भावुक हो जाती है और सभी को लगता है कि अब यह डरावना अध्याय खत्म हो चुका है। लेकिन तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं, पूजा का दीपक अपने आप बुझ जाता है और वही शैतानी गुड़िया फिर से रहस्यमयी तरीके से हिलने लगती है। यह देखकर सभी समझ जाते हैं कि असली खतरा अभी टला नहीं है। इसी बीच वह रहस्यमयी महिला वर्षों पुराने एक ऐसे भयानक सच का खुलासा करती है जिसे सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। पता चलता है कि लालच और नफरत की वजह से एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी गई थी और उसी अन्याय ने इस प्रेत आत्मा को जन्म दिया। दूसरी ओर नाहर भी रहस्य की कड़ियां जोड़ते हुए एक पुरानी हवेली तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक गुप्त कमरा मिलता है। वहां से एक पुरानी डायरी, कुछ तस्वीरें और टूटा हुआ लॉकेट बरामद होता है, जिनसे पता चलता है कि वर्षों पहले हुई घटना कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। जैसे जैसे सच सामने आने लगता है, वैसे वैसे असली गुनहगार की बेचैनी बढ़ने लगती है और वह हर हाल में इस राज को फिर से दफन करना चाहता है। उधर रुचिता आत्मा से मुक्त होने के बाद भी अजीब अजीब दृश्य देखने लगती है। वह बताती है कि उसे बार बार एक मासूम लड़की दिखाई देती है जो उससे मदद की गुहार लगा रही है। यह सुनकर रूही समझ जाती है कि आत्मा भले ही शरीर से निकल चुकी हो, लेकिन उसकी अधूरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसी दौरान घर के मंदिर में रखा दीपक अपने आप जल उठता है और पूरा माहौल रहस्यमयी ऊर्जा से भर जाता है। अचानक घर की लाइट चली जाती है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और शैतानी गुड़िया की आंखें फिर से लाल रोशनी से चमकने लगती हैं। नाहर और रूही जब पुरानी डायरी का आखिरी पन्ना खोलते हैं तो उसमें लिखा सच पढ़कर उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि जिस आत्मा को अब तक सभी दुश्मन समझ रहे थे, वह केवल अपने साथ हुए अन्याय का इंसाफ चाहती थी, जबकि इस पूरे खेल के पीछे कोई और अदृश्य और खतरनाक शक्ति काम कर रही थी जिसने सालों पहले कई मासूम जिंदगियां बर्बाद कर दी थीं। इसी बीच रहस्यमयी महिला एक और बड़ा खुलासा करती है कि शैतानी गुड़िया कोई साधारण खिलौना नहीं बल्कि वह माध्यम थी जिसके जरिए इस प्रेत आत्मा को बार बार बुलाया जाता रहा। यह सच सामने आते ही गुड़िया अपने आप जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों से लाल रोशनी निकलने लगती है। अगले ही पल पूरे घर में तेज तूफान जैसा माहौल बन जाता है, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और एक भयानक चीख पूरे घर में गूंज उठती है। तभी परिवार का एक सदस्य रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है और पूरा परिवार सदमे में डूब जाता है। रूही बिना डरे भगवान का नाम लेकर उस शैतानी शक्ति का सामना करने का फैसला करती है, जबकि नाहर परिवार की रक्षा के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। अगले एपिसोड की शुरुआत इसी डर और बेचैनी के साथ होती है,
जहां गायब हुए सदस्य की तलाश शुरू हो जाती है। रूही को पूरा यकीन होता है कि यह सब उसी शैतानी शक्ति की नई चाल है जो एक बार फिर पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहती है। तभी पूजा घर में रखा पवित्र धागा अपने आप टूट जाता है और पूरे घर में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रूही असली गुनहगार का पर्दाफाश कर पाएगी? क्या उस मासूम आत्मा को न्याय मिलेगा? क्या गायब हुए सदस्य की जान बच सकेगी या फिर यह अदृश्य शक्ति अपना बदला पूरा करके पूरे परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन लेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले बेहद रोमांचक, रहस्य और सस्पेंस से भरपूर एपिसोड में देखने को मिलेंगे। रूही जैसे ही उस रहस्यमयी शक्ति का सामना करने के लिए आगे बढ़ती है, तभी पूरे घर की दीवारें तेज आवाजों के साथ कांपने लगती हैं। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति हर तरफ अपना आतंक फैला रही हो। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के पास इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। तभी मंदिर में रखी घंटी अपने आप बजने लगती है और पूरे घर में एक तेज रोशनी फैल जाती है। उसी पल रुचिता अचानक चीख उठती है और कांपती हुई रूही का हाथ पकड़कर कहती है कि वह लड़की फिर से उसके सामने आ गई है और इस बार वह लगातार एक ही बात कह रही है कि असली गुनहगार अभी भी इसी घर में मौजूद है। यह सुनते ही सभी के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ नाहर को हवेली की डायरी में छिपा एक और गुप्त पन्ना मिलता है, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिखा होता है जिस पर किसी ने कभी शक भी नहीं किया था। जैसे ही वह उस नाम को पढ़ते हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है और उन्हें एहसास हो जाता है कि वर्षों से पूरा परिवार एक बहुत बड़े धोखे में जी रहा था। उधर रहस्यमय महिला भी डर के मारे सच छिपा नहीं पाती और स्वीकार करती है कि उसने मजबूरी में कई साल पहले उस साजिश का साथ दिया था, लेकिन असली मास्टरमाइंड कोई और था। उसके इतना कहते ही अचानक पूरे घर की बिजली फिर से चली जाती है और शैतानी गुड़िया अपने आप सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। यह खौफनाक नजारा देखकर हर कोई दहशत में आ जाता है। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और घर का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब किसी के बाहर निकलने का रास्ता नहीं बचता। रूही भगवान का नाम लेकर उस गुड़िया के सामने खड़ी हो जाती है और कसम खाती है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस रहस्य का अंत करके रहेगी। लेकिन तभी गुड़िया की आंखों से निकलने वाली लाल रोशनी पूरे घर को अपनी चपेट में ले लेती है और अगले ही पल एक ऐसा चौंकाने वाला रहस्य सामने आने वाला होता है जो पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। रहस्यमयी लाल रोशनी पूरे घर में फैलते ही हर व्यक्ति अपनी जगह पर जैसे थम जाता है। उसी समय गुड़िया अपने आप हवा में उठ जाती है और उसकी आंखों से निकल रही चमक पूरे कमरे को भयावह बना देती है। रूही हिम्मत जुटाकर भगवान का नाम लेती है और गुड़िया के करीब बढ़ती है, लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति उसे पीछे धक्का दे देती है। नाहर तुरंत रूही को संभालते हैं और दोनों मिलकर उस पुरानी डायरी में लिखे मंत्र को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मंत्र पूरा होने लगता है, कमरे में एक मासूम लड़की की आत्मा दिखाई देती है। उसकी आंखों में दर्द और बेबसी साफ झलक रही होती है। वह कांपती हुई आवाज में बताती है कि उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि उसे सच्चाई छिपाने के लिए हमेशा के लिए चुप करा दिया गया था। यह सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसी समय परिवार का वह सदस्य जो रहस्यमय तरीके से गायब हुआ था, हवेली के गुप्त तहखाने में बेहोशी की हालत में मिलता है। जब उसे होश आता है तो वह बताता है कि किसी काले साए ने उसे वहां कैद कर दिया था और बार बार धमकी दे रहा था कि अगर वर्षों पुराना राज दुनिया के सामने आया तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा।
दूसरी ओर रहस्यमयी महिला टूटकर स्वीकार करती है कि उसने लालच में आकर असली अपराधी का साथ दिया था, लेकिन अब वह हर सच बताने को तैयार है। उसके खुलासे के बाद सभी की नजरें परिवार के एक ऐसे सदस्य पर टिक जाती हैं जिस पर आज तक किसी ने शक नहीं किया था। तभी वह व्यक्ति अचानक भागने की कोशिश करता है, लेकिन नाहर उसका रास्ता रोक लेते हैं। इसी बीच शैतानी गुड़िया फिर से जोर जोर से हिलने लगती है और उसकी आंखों से निकलने वाली लाल रोशनी पूरे घर को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। मासूम आत्मा रूही से आखिरी बार मदद की गुहार लगाती है और कहती है कि जब तक असली गुनहगार को उसके अपराध की सजा नहीं मिलेगी, तब तक उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। रूही सभी के सामने सच उजागर करने का फैसला करती है, लेकिन तभी घर के बाहर जोरदार बिजली गिरती है और पूरे इलाके में अंधेरा छा जाता है। उसी अंधेरे में एक रहस्यमयी परछाई मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, जिससे साफ हो जाता है कि इस कहानी का सबसे खतरनाक दुश्मन अभी भी सामने आना बाकी है। अगले एपिसोड में इसी रहस्य से पर्दा उठेगा और कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेगी जहां हर किरदार की किस्मत बदलने वाली है।